तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की सेंट्रल आइडिया में हमने लिया है द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन टू पीपुल, है ना। जो ये पोएम है जो है ना, तो ये जो है द पोएम। स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के सेंट्रल आइडिया में। तो स्टूडेंट्स चलिए बिना देर के आज की सेंट्रल आइडिया देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग। जो पोएम है ये इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, यानी डायलॉग के फॉर्म में है। बिटवीन के बीच में टू पीपुल, यानी दो लोगों के बीच में। एनी ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर, एनी ग्रेगरी और अन्य वक्ता के बीच में ये पोएम है। हुज, जो कि है ना आइडेंटिफाई, पहचान करता है। हैज़ नॉट बीन, जिसकी पहचान की गई है। मेड क्लियर, यानी जिसकी पहचान जो है वो क्लियर नहीं बताई गई। बाय द पोएट, कवि के द्वारा, यानी जिसकी पहचान जो है वो कवि के द्वारा क्लियर नहीं बताई गई है। देयरफॉर, इस प्रकार, इट कुड बी एनीवन, यानी कि यह कोई भी हो सकता है। एनीज लवर, चाहे एनी का लवर हो या फिर ए फ्रेंड, उसका मित्र हो, और द पोएट हिमसेल्फ, या फिर स्वयं कवि ही हो, इसकी पहचान नहीं की गई है। दिस पोएम, ये जो पोएम है सो दिखाती है द ट्रू, यानी कि ट्रू मतलब होता है बेटा सच्चा, है ना। यह पोएम जो है वो दिखाती है क्या चीज़? सच्चा। नेचर मतलब होता है स्वभाव, यानी ये पोएम जो है वो एकदम सच्चा स्वभाव दिखाती है। ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का, यह पोएम जो है मनुष्य का सच्चा स्वभाव दिखाती है। एज, जैसा कि, दे वे आर हैं ऑलवेज, हमेशा। कैरी टू अवे मतलब बेटा देखी जाती हैं। बाय द आउटर ब्यूटी, यानी कि मनुष्य जो है वो हमेशा लोगों के आउटर ब्यूटी को देखता है। फिर जो कि इज है एक्सटिंगिफिकेंट, इसका मतलब होता है बच्चा तुच्छ, यानी कि बिना काम का, यानी कि लोगों की जो आउटर ब्यूटी होती है वो तुच्छ है, वो किसी काम की नहीं है। एंड माने और, नेवर माने कभी नहीं, पे माने बेटा ध्यान देता है, कहाँ पर ध्यान देता है, और नेवर पे अटेंशन, और कभी भी अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देता है, कहाँ पर? टू द को ट्रू नेचर ऑफ ब्यूटी पर्सन, और सच्चे पर्सन यानी सच्चे व्यक्ति की सुंदरता पर कभी भी ध्यान नहीं देता, नहीं उसके स्वभाव पर कभी भी वो ध्यान नहीं देता है। तो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, है ना, देखते हैं भाई, है ना। तो लिखा हुआ है दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग, ये जो पोएम है डायलॉग के रूप में है। बिटवीन टू पीपुल, दो लोगों के बीच में। एनी ग्रेगरी और अनदर स्पीकर, यानी एग्री ग्रेगरी और दूसरे स्पीकर के बीच में। हुज, जो कि आइडेंटिफाई हैज़ नॉट बीन मेड क्लियर, इसकी जो आइडेंटिफाई यानी पहचान है वो हैज़ नॉट मेड क्लियर नहीं की गई है। बाय द पोएट, कवि के द्वारा। देयरफॉर, इस प्रकार। इट कुड बी एनीवन, या कोई भी हो सकता है। एनीज लवर, एनी का लवर, या फिर उसका कोई फ्रेंड, या फिर पोएट हिमसेल्फ, स्वयं पोएट भी हो सकता है। दिस पोएम सो, यह पोएम जो है वो दिखाती है द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्य का सच्चा स्वभाव दिखाती है। एज, जैसा कि, दे आर ऑलवेज, वह हमेशा कैरिड अवे बाय द आउटर ब्यूटी, मनुष्य जैसा कि आउटर ब्यूटी को देखता है। इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर जो कि इज़ है इनसिग्निफिकेंट, मतलब बेटा तुच्छ है, जो बेकार है, नहीं ये चीज़ें देखना बेकार है। एंड और, नेवर कभी नहीं। पे मतलब ध्यान देता है। अटेंशन मतलब होता है बच्चा विचार, मतलब उस पर ध्यान, उस पर अटेंशन कभी नहीं देखा है। टू द ट्रू नेचर ऑफ पर्सन, मतलब सच्चे व्यक्ति के स्वभाव पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। तो इसमें इस बारे में बात की गई है। तो आई होप कि ये सेंट्रल आइडिया आपको पसंद आई होगी। सेंट्रल आइडिया अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।